वचन 26 अध्याय उसके 1 वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा जैसे गोरैया घूमते घूमते सोया बेच उठते उठते नए बैठने वैसे व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। किसी के ऊपर व्यर्थ श्राप नहीं आ जाता, ऐसे व्यर्थ में मनुष्य के अंदर कोई श्राप नहीं पड़ता है। और किसी कारण से मनुष्य के अंदर श्राप आ जाता है, फिर भी श्राप मनुष्य को बर्बाद कर देता है। किस कारण से मनुष्य के अंदर श्राप आता है? श्राप अपने आप नहीं आता है। श्राप आने का कारण क्या है? देखो बाइबल में देखते सबसे पहले जो व्यक्ति था, जो श्राप जिसके ऊपर श्राप आया था, वो था लूसीफर, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था। बाइबल बताती है सबसे पहले श्राप लूसीफर के ऊपर पड़ा। कब पड़ा? जब मानव जाति की रचना नहीं हुई थी, तब परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया था। उसके पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की थी, स्वर्गदूतों को बनाया था जिसका नाम था लूसीफर। उसके ऊपर सबसे पहले श्राप पड़ा परमेश्वर की ओर से। जब उसके ऊपर श्राप आया, उसका क्या बुरा हाल हुआ, और श्राप कैसे आया और क्यों आने का क्या कारण था? हालेलुया। जब पढ़ते हैं इसके 28 अध्याय 12, 18, 19 वर्षों में पढ़ते हैं कैसे श्राप पड़ा उसके ऊपर। अब परमेश्वर स्वर्गदूत लूसीफर के बारे में क्या कहता है? तू बुद्धि से भरपूर है, तू बहुत सुंदर है, तेरे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है दुनिया में, और तेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, और तेरे से उत्तम कोई नहीं है। उसके बाद परमेश्वर कहता है तेरा जो सिंहासन है वो सारे आभूषणों से बना है, तेरा जो पहनावा है सारे आभूषणों से बना हुआ है, महंगे महंगे आभूषणों से बना हुआ है। मैंने वस्त्र बना दिए महंगे महंगे आभूषणों से, मैंने तुझे इतना आभूषण दिए और तू आभूषण के वस्त्र पहनता है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुझको बनाया, और मैंने तुझको बनाया उत्तम उत्तम बनाया और बुद्धिमान बनाया, सबसे सुंदर बनाया। परमेश्वर कहता है परंतु तेरा पहनावा ऐसा था, तेरा कपड़ा लत्ता ऐसा है, ऐसा पहनावा है किसी का भी नहीं होगा। मैंने तुझे ऐसे कपड़े पहनाए। कैसे कपड़े पहनाए? 13 वचन में क्या लिखा है? और सोने के पहनावे पे सारे महंगे महंगे आभूषणों से परमेश्वर ने लूसीफर को ब्लेस किया। और लूसीफर का पहनावा क्या था? और लूसीफर का पहनावा क्या था? सारे महंगे महंगे आभूषण से बना हुआ वस्त्र था। परमेश्वर ने दिया था उसको। परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को बहुत टॉप पर रखा था, बहुत ऊंचे पर रखा था, और सबसे ज्यादा आशीष लूसीफर को दी थी परमेश्वर ने। और क्या लिखा? तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। ये जो अदन नामक बारी है, ये वो अदन नामक की बारी है जो आदम और हव्वा रहते थे। लेकिन आदम और हव्वा की सृष्टि से पहले भी पृथ्वी के ऊपर अदन की बारी हुआ करती थी। उस अदन की बारी में लूसीफर रहता था। परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था। तब परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग में नहीं बैठाया था, परंतु परमेश्वर ने लूसीफर को पृथ्वी की रक्षा करने के लिए और पृथ्वी की छाया देने के लिए रखा था। लूसीफर स्वर्ग में नहीं रहता था, लूसीफर पृथ्वी पर रहता था। और केवल रहता ही नहीं था, परमेश्वर ने लूसीफर को पृथ्वी पर साम्राज्य दिया था, शासन करने की शक्ति प्रदान की परमेश्वर ने लूसीफर को। इस पृथ्वी पर राज करेगा। और लूसीफर रहता कहाँ था? अदन नामक की बारी में। अदन नामक की बारी कहाँ था? पृथ्वी पर था।
और पृथ्वी पर शासन करता था, पृथ्वी का राजा था लूसीफर। परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था। ये कब की बात है? जब आदम हव्वा नहीं बनाया गया था। आदम और हव्वा को बनाने से पहले इस पृथ्वी पर लूसीफर रहता था और लूसीफर का साम्राज्य था, राज्य था। परमेश्वर ने उसको दिया था, अधिकार दिया था परमेश्वर ने। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं उत्पत्ति के बाद आदम और हव्वा बनाए गए थे। आदम ही प्रथम पुरुष था, ये सत्य है। जब उत्पत्ति 1 और 2 वचन में पढ़ते हैं, देखो उसमें क्या लिखा? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और दूसरे वचन में लिखा है और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। मैं आपको बता दूं, 1 वचन और 2 वचन के बीच में हजारों साल का फैसला है। जब 1 वचन में लिखा है आदि में परमेश्वर ने जब पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की, इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने लूसीफर को राज्य दिया था। कब? जब आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की थी। अब दूसरे वचन में आने में हजारों साल लगे। अब दूसरे वचन में आते हैं जो पृथ्वी थी, जो आकाश था, वो बेडोल हो गया। परमेश्वर की सृष्टि कभी बेडोल और सुनसान नहीं होती, याद रखना। 1 वचन के बाद हम जब दूसरे वचन में पहुंचते हैं तो 1 वचन से दूसरे वचन तक बहुत बड़ी घटना है। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, हजारों साल का फैसला है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब पृथ्वी बन गई, परमेश्वर ने लूसीफर को बोला, तू जा, तेरा सिंहासन है, वहां पर तेरे को राज देता हूँ, साम्राज्य देता हूँ, पृथ्वी की रक्षा करना और पृथ्वी की छाया करना। देखो, जब परमेश्वर ने लूसीफर को पृथ्वी पर जब साम्राज्य दिया था, मैं बताता हूँ आपको, उन दिनों में पृथ्वी के ऊपर मानव जाति मनुष्य नहीं रहते थे। पृथ्वी के ऊपर मानव जाति थी, मनुष्य रहते थे। आदम और हव्वा से पहले भी मानव जाति संसार में रहते थे। हालेलुया। एजकेल 28:15 में लिखा है, जिस दिन तू सींचा गया और जिस दिन तक तुझ पर कुटिलता न पाई गई, बुराई न पाई गई, उस समय तक तू अपनी चाल चलन से निर्दोष रहा। हालेलुया। आप देखो, जब परमेश्वर ने लूसीफर की सृष्टि किया, लूसीफर को बनाया और बनाने के बाद परमेश्वर ने लूसीफर को बहुत आशीषित किया। और कैसे आशीषित किया? उसको उत्तम बुद्धिमान बनाया, उसको सर्वांग सुंदर बनाया। लूसीफर के समान कोई नहीं था।